तेरी आज्ञा का पालन हो, यही हो कामना मेरी। तेरी आज्ञा का पालन हो, यही हो कामना मेरी। बनी रहे भाव से शुद्धि, बनी रहे भाव से शुद्धि, यही हो भावना मेरी। बनी रहे भाव से शुद्धि, यही हो भावना मेरी। मेरे जीवन का हो उद्देश्य परमानंद को पाना। मेरे जीवन का हो उद्देश्य परमानंद को पाना। तेरे अनुरूप बन जाऊं, तेरे अनुरूप बन जाऊं, यही हो प्रार्थना मेरी। तेरे अनुरूप बन जाऊं, यही हो प्रार्थना मेरी। तेरे सत के सरोवर का यह मानस हंस बन जाए। तेरे सत के सरोवर का यह मानस हंस बन जाए। तेरे ज्योति के मोती से, तेरे ज्योति की मोती से यह चमके अर्चना मेरी। तेरी ज्योति के मोती से यह चमके अर्चना मेरी। तेरे ही ज्ञान सागर में लगाऊं रात दिन गोता। तेरे ही ज्ञान सागर में लगाऊं रात दिन गोता। मैं तुझ में ही समा जाऊं, मैं तुझ में ही समा जाऊं, यही हो साधना मेरी। मैं तुझ में ही समा जाऊं, यही हो साधना मेरी। तेरी आज्ञा का पालन हो, यही हो कामना मेरी। अच्छी बात है, अच्छा निवेदन है सदगुरु से। तेरी आज्ञा का पालन हो, यही हो कामना में। भक्त के लिए यही आवश्यक। गुरु फेरे तैसे फिरे, त्यागे अपनी ठौर। गुरु सामने, और गुरु जैसे कहता है वैसे करना चाहिए, अपना उसमें दिमाग नहीं लगाना चाहिए। यदि अपना दिमाग लगाएंगे कहीं गड़बड़ हो सकती। इसीलिए कह रहे हैं गुरु फेरे तैसे फिरे, त्यागे अपनी ठौर। तेरी आज्ञा का पालन हो, यही हो कामना मेरी। सदगुरु जैसी आज्ञा करता है उसका पालन करना चाहिए। अब वो क्या समझ के आज्ञा कर रहा है वो तो समझ में नहीं आता होगा, नहीं आता है, तो इसलिए अब उसकी आज्ञा का पालन जरूरी है। बनी रहे भाव से शुद्धि, यही हो भावना मेरी। फिर भक्त का कहना है कि आपके भक्ति में मेरी ये भावना बनी रहे, शुद्धि बनी रहे, बस यही कामना है। बनी रहे भाव से शुद्धि, हर भाव से मेरे अंदर शुद्धि हो, यही मेरी भावना है। मेरे जीवन का हो उद्देश्य परमानंद को पाना। रियल में
इस जीवन मनुष्य जीवन का उद्देश्य परमानंद की प्राप्ति ही है ना। लेकिन सभी लोग समझते नहीं। परमानंद परम आनंद की प्राप्ति जब हम अपने निज मूल सूत्र उस सचखंड चले जाएंगे तो परमानंद की प्राप्ति होगी, अर्थात वह निरक्षर ब्रह्म की अनुभूति हो जाएगी, परमानंद की प्राप्ति होगी। तो कह रहे मेरे जीवन का हो उद्देश्य परमानंद को पाना, साथ में इस संसार के कर्तव्य कर्मों को भी करना उचित है, इसे छोड़ना अनुचित है, क्योंकि विधान में जो है वो तो करना ही पड़ेगा। हर इंसान यहाँ जो भी आया है जन्म लेकर, उसके पीछे कुछ नियति ने निश्चित कार्य दे रखा है, और उस कार्य को न करेगा तो भी ठीक नहीं। हर लोगों को पहले से ही नियति ने कार्य दे रखा है और उसे करना पड़ता है, वही कर्तव्य कर्म। हालांकि उसको जानकारी तो नहीं होती कि क्या क्या काम करना है, लेकिन नियति जानती है और उसे वही काम करवाती है जो उसको करना है ना। कुछ ऐसी भी बातें हैं जो बीच में हम मन के वशीभूत होकर कुछ उसके विपरीत भी कार्य कर देते हैं, फिर वही दुराचरण हो जाता है। इसलिए कह रहे हैं कि मेरे जीवन का हो उद्देश्य परमानंद को पाना, मैंने उस परम आनंद को प्राप्ति हो, यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इसीलिए संतों ने कहा है, कर से कर्म करो विधिनाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। इस हाथ से अर्थात इस शरीर से जो भी कर्तव्य कर्म है उसको धर्मानुकूल करना है, करते रहना है। साथ ही साथ हमें इस परमानंद की तरफ अर्थात संत सद्गुरु के बताए मार्ग से साधना ध्यान साधन सत्संग भी करना है ना। जैसा समय मिले, जितना समय तो हमारे पास हमारे अधीन है, कहने मतलब जब भी हम समय निकालना चाहेंगे तो निकल ही जाएगा इसके लिए, है ना। तो यही चीज़ें हैं। मेरे जीवन का हो उद्देश्य परमानंद को पाना, तेरे अनुरूप बन जाऊं यही हो प्रार्थना मेरी। आगे भक्त का अच्छा निवेदन है कि वह सद्गुरु के स्वरूप को ही प्राप्त हो जाए, प्राप्त होना ही पड़ता है। उस मार्ग पर यदि हम चल रहे हैं अच्छी निष्ठा से, तो सद्गुरु के बाह्य स्वरूप को तो नहीं, लेकिन जो उसका आंतरिक स्वरूप होता है, जो उसका दिव्य रूप हो, तो गुरु में मिलना होता ही है। गुरु से मिलना और गुरु में मिलना, यही अंतर है इसमें। गुरु से तो बहुत ही लोग मिल पाते हैं, लेकिन गुरु में बिरले लोग मिल पाते हैं। और जो गुरु में मिल गए तो फिर परमानंद में भी मिल गए। अब वहाँ कहाँ सवाल उठता है, क्योंकि गुरु शरीर होते हुए भी एक दिव्य प्रकाश बन देता है, लेकिन यह दुनिया उसको इन चांद की आंखों से शरीर को ही देखती है, वो तो दिव्य रूप दिखाई देता नहीं, सबको दिखाई नहीं देता। इसलिए कह रहे हैं कि तेरे अनुरूप बन जाऊं यही हो प्रार्थना मेरी, मैं आपके अनुरूप बन जाऊं, सद्गुरु के अनुरूप बन जाऊं, यही प्रार्थना है। शरीर अलग रहता है, लेकिन सद्गुरु के अनुरूप होने पर ज्ञान वही हो जाता है जो सद्गुरु का होता है। तेरे सत के सरोवर का यह मानस हंस बन जाए। आगे अच्छा निवेदन है, ये सद्गुरु आपके सत का सरोवर अर्थात जो सत्संग, जो उस दिव्य गंगा का सरोवर है, जो दिव्य प्रकाश का सरोवर है, दिव्य प्रकाश की गंगा जो बहती है, उसका वो मानस हंस बन जाए। कहीं भी हो तो मन से भी हंस बन जाए, है ना। कहीं से भी चल सकता है ना। आवश्यकता है तो कहीं से भी चल सकता है। मन वही कर, मन राखो जा कृपा नहीं लाना। कर्तव्य कर्म तो ये शरीर करती है, हाथ पैर जो भी कर रहा है करे, लेकिन मन से सद्गुरु के पास, ऐसा ही नियम। जरूरत पड़े, बहुत अर्जेंट है मन लगाना, तो उसमें भी मन लगाओ, प्रार्थना करके कोई दिक्कत नहीं है ना। सब काम होना चाहिए, ये भी सद्गुरु तो सब जानता है, उसके हिसाब से होगा। तेरे सत के सरोवर का यह मानस हंस बन जाए, आपके सत के सरोवर तालाब का यह हंस बन जाए, हंस बन जाए।
अर्थात अपना रूप जब सदगुरु में मिल जाएगा तो हमसे ही तो हो जाएगा। तेरी ज्योति के मोती से यह चमके अर्चना मेरी, इतनी ही नहीं, तेरे ज्योति के मोती से यह चमके अर्चना मेरी, यानी मेरी ये अर्चना है कि जैसे वो ज्योति चमक रहा है तो फिर उसमें मिल जाएगा। यदि क्षुद्र ज्योति विराट ज्योति में मिलेगी वो भी तो विराट हो ही जाएगी, है ना। यदि बूंद सागर में मिलेगी तो सागर हो जाएगी। उसी प्रकार जो क्षुद्र ज्योति है हमारे अंदर जल रही है वो इस विराट अस्तित्व में विराट ज्योति में मिल जाएगा, सदगुरु मिल जाएगा तो वो तो हो जाएगा। ऐसे ही तेरे ही ज्ञान सागर में लगाऊं रात दिन गोते। आगे निवेदन है कि सदगुरु आपके द्वारा दिए गए उस ज्ञान सागर में ही गोते लगाते रहो। तो ज्ञान सागर में गोता लगाएंगे तो आनंद में ही रहेंगे। मैं तुझ में ही समा जाऊं यही हो साधना में। सही बात, बस यही बात, तुझ में समा जाऊं यही है, यानी गुरु में मिल जाना ही साधना का लक्ष्य है। तो गुरु जहाँ मिला हुआ है फिर वो वही मिल जाएगा, है ना। गुरु में जो मिल जाएगा तो जो गुरु जहाँ मिला है वही मिल जाएगा। लेकिन गुरु से मिलना तो सरल होता है, लेकिन गुरु में मिलने के लिए तो साधना करनी होती है, क्योंकि गुरु शरीर नहीं तो दिव्य प्रकाश पुण्य ही होता है। ठीक।